पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना पीडीडक्सी एक नई क्रांति की शुरुआत। भारत की मिट्टी हमेशा से उपजाऊ रही है, लेकिन आज रासायनिक उपयोग और आधुनिक खेती के कारण मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। इसीलिए 2016 में एक ऐसी योजना शुरू की गई जो किसानों को प्रकृति से जोड़ने और स्वस्थ खेती का ज्ञान देने के लिए बनी है। आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना पीडीडक्सी की, एक ऐसी योजना जो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देती है और किसानों को नए अवसर प्रदान करती है। योजना का मुख्य लक्ष्य। इस योजना का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भारत के गांव-गांव तक प्राकृतिक खेती का ज्ञान पहुंचना। गांव के किसानों को स्किल्ड बनाना ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझ सके और अपनी खेती सुधार सके। तकनीकी सहायता और सपोर्ट। किसानों को प्राकृतिक खेती, रूरल इकोनॉमी और गांव आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ट्रेनिंग दी जाए। योजना का एग्जीक्यूशन। अब सवाल उठता है कि ये योजना चल कैसे रही है? इसका काम कौन देख रहा है? आयकर का एजुकेशन डिवीजन इस योजना का पूरा प्रबंधन संभल रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये जानकारी हर एक किसान तक पहुंच सके। किसानों का चयन कैसे होता है? हर किसान इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता। चयन के भी कुछ मापदंड है। सिर्फ उन्हीं किसानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है जो ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती और गांव आधारित इकोनॉमी में रुचि रखते हैं। जो पहले से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी जाति भेद या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। महिला हो या पुरुष, सबको बराबर अवसर दिया जाता है। कंक्लूजन। ये योजना सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हमें प्रकृति के साथ चलना है, मिट्टी की सेहत सुधारनी है और किसानों की आय बढ़नी है, तो ये योजना एक बड़ी क्रांति ला सकती है। अगर आप भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी लीजिए और अपने खेती को नए स्टार तक ले जाइए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए और अपनी खेती को नए रूप में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खेती करो प्रकृति के संग।